राकेश टिकैत, शुरू आपसे करता हूं। 1 साल हो गया, 1 साल 15 दिन का आंदोलन, 750 किसानों ने अपनी जान गंवा दी। 1 साल बाद ईमानदारी से अगर आप जवाब देंगे, किसानों को क्या मिला? कुछ मिला भी? किसानों को मिला कुछ नहीं, सरकारों की नाराजगी मिली। और सरकार ये सोच रही है कि हमारी किसानों ने इकट्ठे होके हमारी इंसल्ट करी है, तो इनसे बदला कैसे लिया जाएगा, ये मिला किसानों को। 22 जनवरी 2021 के बाद में हमको सरकार नहीं मिली कभी, और ये इनका इंटरनल फैसला हो चुका है सरकार का, और खास करके संघ का और बीजेपी के लोगों का, कि किसी भी किसान संगठन से आप बातचीत करनी ही नहीं। ये अधिकारी को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए कि आप किसी भी किसान संगठन का काम नहीं करोगे, और ये हमको फील्ड में देखने को मिल रहा है। ये मिला किसान को। तो 1 साल 15 दिन जाया गए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है या आपकी भी जिम्मेदारी है राकेश टिकैत? नहीं, अपनी हमने आवाज उठाई है। जो किसान की समस्या थी, नौजवान की समस्या थी, देश में आदिवासियों की समस्या थी, किसान संयुक्त मोर्चे ने वो बेखूबी से वो आवाज को उठाया है, बुलंद करा है। और अब भी फिर दोबारा फिर एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत पड़ेगी। वो एमएसपी के सवाल पे भी होगा, वो बेरोजगारी के सवाल पे भी होगा, देश के हालात आज क्या हो रहे हैं उसके सवाल पे भी होगा। क्या एक और आंदोलन की बात कर रहे हैं? आपका खुद का संयुक्त किसान मोर्चा वो संयुक्त नहीं रह गया है, कई हिस्सों में बट गया। आपकी भारतीय किसान यूनियन एक राजनीतिक खड़ी हो गई, आप चुनाव में जाने लगे, आप चुनावी हार के ख्वाब देखने लगे कि बीजेपी को देंगे, आप पॉलिटिकल हो गए। क्या यहां पर आपने दरअसल किसानों का नुकसान कर दिया? जो भरोसा किसानों ने आप पर जताया था राकेश टिकैत, और क्योंकि आप सबसे बड़े चेहरा थे, वो भरोसा टूट गया क्या? नहीं, कोई भरोसा नहीं टूटा। सरकारें अपने मकसद जो सरकारों का है कि किसान संगठन को तोड़ने का काम करा जाए। सरकार उस पर अपना काम कर रही है। सरकार संगठन के बीच में जैसे पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ती है सरकारें, जैसे किसी भी पॉलिटिकल परिवार को तोड़ रही है, जैसे किसी भी सिस्टम को तोड़फोड़ करती है, ऐसे ही किसान संगठन को भी सरकार तोड़फोड़ कर रही है। किसान साथ में है, नेताओं के विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन किसानों के जो इश्यू है वो किसान संयुक्त मोर्चे के साथ में है। आपके सबसे बड़े नेता जाकर पंजाब में चुनाव लड़ने लगे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी कुछ और कहते हैं, योगेंद्र यादव आजकल भारत जोड़ो यात्रा में घुसे हुए हैं, कुछ आपके सहयोगी और राजनीतिक संगठन बनाकर बैठ गए। ये भी तो एक हकीकत है। हम बिल्कुल हकीकत है। देखो, जो भी किसान संगठन चुनाव के मुद्दे पे चुनाव लड़ने की कोशिश करेगा वो हारेगा। ये गलतफहमी सबको दिमाग में से निकाल देनी चाहिए कि हम आंदोलन करने वाले लोग चुनाव में जाएंगे, चुनाव में हम जीत जाएंगे। चुनाव अलग चीज है, और आंदोलन में आए हुए लोग वे सारी पार्टियों की विचारधारा के लोग आते हैं। ये आज भी उन संगठनों को समझना चाहिए जो संगठन चुनाव में जाना चाहते हैं। चुनाव से पूर्ण रूप से बगल रहना उनको चाहिए, अलग रहना चाहिए। किसान आंदोलन में पूरी पार्टियों के सब लोग साथ में हैं, वो चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस को किसी भी पार्टी के लोग हैं, वे सब साथ में रहते हैं। लेकिन चुनाव में वे अलग अलग पार्टियों को अपनी पार्टी की विचारधारा को वोट देते हैं। हमको संगठन में मजबूत करना चाहिए, और जो लोग चुनाव में गए हैं वे देर सवेर फिर इसी विचारधारा के साथ में जुड़ेंगे। आपने 3 कृषि कानून तो वापस करवा दिए राकेश टिकैत, उसके बाद सबसे बड़ी और सबसे अहम मांग थी और है वो कि किसानों को मेहनत की माकूल कीमत मिले, एमएसपी प्रभावी बने, कानूनी जामा पहनाया जाए। जो ये समिति भी बनी है जिसका आप लोगों ने बहिष्कार कर दिया, इसमें तो जिक्र भी नहीं है एमएसपी का। और एमएसपी जो 2 आई है, 5-5% एमएसपी आपके हाथ में टिकाकर किसान को कह दिया टाटा टाटा, गुड बाय गुड बाय। देखो, ये जो कमेटी बनी है एमएसपी की कमेटी है ही नहीं।
और ये सरकार ने कह भी दिया कि एमएसपी में कमेटी है नहीं ना, एमएसपी की इसमें चर्चा हो रही। एमएसपी तो कानून बनेगा, जैसे दूसरे कानून ये लेकर आ रहे, एमएसपी गारंटी कानून बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? हवा में बन ये जाएगा, हाउस में, सिसौली में बैठ के बन जाएगा? नहीं ऐसा नहीं, ये हाउस में बने, जिस दिन सरकार चाहेगी बनेगी। अभी सरकार चाह नहीं रही, क्योंकि बिहार के किसानों का धान 800 रुपए में कैसे लूटेगी? आज हजारों ट्रक बिहार और पूर्वांचल से धान की खरीद हो रही है, 800 से 1100 रुपए क्विंटल। जो व्यापारियों को फायदा दिया जा रहा, वो एमएसपी कानून ना बने, इसलिए व्यापारियों को फायदा दिया जा रहा है। जिस दिन कानून बन जाएगा तो उनका पूरा नुकसान होगा। तो ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों को आपस में लड़ाती है और फायदा व्यापारियों को देती है। इसके लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत देश में पड़ेगी। पूरे देश भर में हमारी पंचायतें चल रही है, मूवमेंट हमारे चल रहे हैं, और आने वाले टाइम पे एक आंदोलन एमएसपी के सवाल पे जरूर देश में फिर होगा।